हेलो बच्चों। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 34 को हल करेंगे। इसके पहले हमने प्रश्न नंबर 33 हल किया था। प्रश्न नंबर 34 पूछा है, यदि एक्स वाई जेड धनात्मक वास्तविक संख्या है तब निम्न का सरलीकरण कीजिए। पहला सवाल दिया, इसमें 4-5 सवाल दिया है। पहला दिया है कड़े में एक्स को -2 घात वाई पे 3 घात। इसको हमको हल करना है, तो हम कैसे इसको हल करेंगे देखिए। इसको हम लिख सकते हैं एक्स पे -2 घात और वाई पे 3 घात पर 1/2 घात। एक्स पे -2 घात और गुणे 1/2, वाई पे 3 घात और गुणे 1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। एक्स पे -1 घात और वाई पे 3/2 घात। आंसर तो इतना भी हो जाएगा, या वाई पे 3/2 घात और बटे नीचे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इतना भी इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह सवाल नंबर 2 दिया है, एक्स पे -2/3 घात गुणे वाई पे -1/2 का स्क्वायर। बहुत ही आसान है। इसको लिखेंगे एक्स पे -2/3 गुणे 2/1 गुणा वाई पे -1/2 गुणे और 2/1। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 3 करें 3, तो बचेगा यहाँ पे एक्स पे -4/3 गुणे वाई पे कितना बचेगा, केवल -1 बचेगा जब कैंसिल हो गया। तो इसको हम लिख लेंगे 1/, एक्स पे 4/3 और वाई, इसका यही आंसर होगा। उसी प्रकार अब सवाल नंबर 3 दिया है, कड़ी में एक्स -3 पर 5 घात। देखिए इसको लिखेंगे हम एक्स पे -3 घात और 1/2, यहाँ पे 5 रहेगा। इसको हम एक्स पे -3/1 गुणे 1/2 गुणे 5/1 लिख सकते हैं। 5 3 15, 2 में 2, तो एक्स पे -15/2 या 1/x पे 15/2 इतना हम लिख सकते हैं। इसका ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये जब माइनस हटाना है तो हम एक्स को नीचे भेजेंगे और एक को ऊपर लाएंगे, इसलिए एक ऊपर गया और माइनस हटाने के लिए 15 को हम नीचे भेजें। इसी प्रकार अब सवाल नंबर 4 दिया है, कड़ी में एक्स पे -2/3 गुणे कड़ी में वाई पे 4 घात भागा और एक्स वाई पे -1/2। देखिए इसको हम लिखेंगे एक्स पे 1/2 और इधर -2/3 घात गुणे वाई पे 4 घात दिया और इधर 1/2 बटे, इसको हम लिख लेते हैं। इसका हुआ एक्स पे 1 घात और वाई पे -1/2, 1/2। ठीक, अब इसको लिखेंगे हम एक्स पे, इसको 1/2 गुणे 2/3 -2/3 -2/3 और वाई पे कितना है 4 गुणे 1/2, 2 दूना 4 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे देखिए क्या क्या है, एक्स पे है 1 घात और गुणे 1/2, वाई पे 1/2 गुणे 1/2 लिखेंगे यहाँ पे एक्स पे -1/3 और वाई पे 2 है। एक्स पे 1/3 और वाई पे 2 बटे एक्स पे 1/2 और वाई पे -1/4। यहाँ पे माइनस था ना, एक करने में -1 2 दूनी क्या 4 -1/4। इसको हम एक्स पे -1/3 और -1/2 लिख सकते हैं, और इधर वाई पे 2 पे 1/4 पे काट देंगे, 2 दूना का 4 बच जाएगा। तो लिखेंगे एक्स पे -5/6 और वाई पे 2/1 प्लस 1/4 होगा एक्स पे -5/6 और वाई पे 9/4। यहाँ पे लिखेंगे वाई पे 9/4 बटे एक्स पे प्लस
-5/6 था, तो इसको माइनस में था तो प्लस में हो गया है, इसको नीचे भेजा है तो इसका यही आंसर होगा। ठीक, अब इसी प्रकार फिर से इसके आगे दिया है सवाल नंबर 5 में दिया है 3x वाई पर 2 घात माइनस कड़ी में x² y दिया है। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए x y पे 2 घात 1/3, यहाँ पे 3 है तो 1/3 बटे भाग दिया है तो बटे में लिख रहा है x पे 2 घात y 1/2। इसको लिखेंगे x पे 1/3 और y पे 2 गुणे 1/3 बटे x पे 2 घात गुणा 1/2, y पे 1 गुणे 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ पे x पे 1/3 y पे 2/3 और नीचे बचेगा x पे 1 और y पे 1/2। लिखेंगे x पे 1/3 और y पे x पे 1/3 माइनस 1/1 और y पे 2/3 माइनस 1/2। देखिए x 1/3 ये लिखा है और 1/2 यहाँ पे 1 है और y यहाँ पे लिख दे रहा है। ठीक, तो x पे 1 माइनस 3/3 होगा, y पे 4 माइनस 3/6 होगा। तो x पे माइनस इसमें से घटाएंगे तो 2/3 आएगा और y पे कितना आएगा 1/6। 3 में से एक जाएगा 2, माइनस का चिन्ह आएगा, छोटा से बड़ा घटेगा तो नीचे 3 है तो 3, 4 में से 3 जाएगा 1, ये 6 है तो 6। इसका आंसर होगा y पे 1/6 और x पे 2/3, इसका ही आंसर होगा। सवाल नंबर 6 दिया है करीब 4 और करीब 3 पे x², इसको हम लिखेंगे हल बराबर x पे 2 घात 1/3 और 1/4, इधर x पे 2 गुणे 1/3 गुणे 1/4, 2 दूनी का 4, तो x पे कितना बचेगा, x ऊपर 1 बचेगा और नीचे कितना 2 है 6, यही आंसर होगा। ठीक, इतना सवाल आप लोग लगाइएगा, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।